मैं आपको बताना चाहूंगा आपके विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि पढ़ाई तो सभी करवा रहे हैं, हम भी करवा रहे हैं और अन्य विद्यालय भी करवा रहे हैं, और सभी 97, 98 हम भी बना पा रहे हैं और भी बना पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो आपकी विद्यालय कर रही है और नहीं कर रही, और उसका फायदा नहीं ले पा रहे। जैसे कि स्काउट, इसका कोई चार्ज नहीं होता, और राज्यपाल और राष्ट्रपति तक बच्चे को मिलने का मौका मिलता है स्कूल लेवल पर। और रेलवे में हर साल 2 वैकेंसी कम से कम इसके लिए निकलती है, और लेकिन हम अपने बच्चों को स्काउट में भेजते ही नहीं। तो स्काउट का मतलब यह है कि एक तो सेवा करना जानता है बच्चा। आप मेले में जाओगे, कहीं भी जाओगे, बच्चे आपको हेल्प करते हुए नजर आएंगे। आज आप देखिए स्कूल के बच्चों को हम चाय नाश्ता पकड़वाते बुरा लग जाता है, लेकिन जब एनसीसी और स्काउट के बच्चे ये काम कर रहे हैं तो आपको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, इनकी ये ड्यूटी है। तो ये जो ड्यूटी है ये निभाना सीखते हैं यहाँ पे। तो स्काउट में गवर्नमेंट जॉब में फायदा मिलता है, सीखने को मिलता है, एक अलग से एनवायरमेंट मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, और सरकारी कर्मचारियों के द्वारा मिलती है। सेकंड जो है आपके पास, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पूरे जॉबनेर में आज तक किसी भी प्राइवेट संस्था ने एनसीसी की मान्यता नहीं दी है। ये पहली विद्यालय है जिसके पास खुद की एनसीसी की मान्यता है। आज तक जॉबनेर के इतिहास में एनसीसी को लाया ही नहीं। और ये आपके सामने एनसीसी के जवान हैं, इनको सप्ताह में 2 बार कैप्टन या मेजर पोस्ट के जो कर्मचारी होते हैं गवर्नमेंट के, वो खुद यहाँ आते हैं और उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। एक फौजी के द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग मिलना, और एक वो भी सरकारी जो जॉब पे है, उन फौजियों के द्वारा ट्रेनिंग मिलना, कितना बड़ा मार्गदर्शन इनको मिलता होगा। और आज ये बच्चे रोज सप्ताह में 2 दिन कम से कम एक फौजी से ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। लेकिन 9th और 8th क्लास के पेरेंट्स को मैंने देखा है, वो अपने बच्चों को इसमें भेजते नहीं है। तो इस बार फिर से किसी का अगर पोता या पोती 9th और 8th में हो तो इनका सिलेक्शन होगा। सरकार के द्वारा सिलेक्शन लिया जाता है, आर्मी मैन के द्वारा सिलेक्शन लिया जाता है, इनका रिटर्न एग्जाम होता है, रनिंग होती है फौजियों के जैसे। और फायदा क्या है इसका, किसी भी सरकारी डिफेंस में नौकरी में, पुलिस में, आर्मी में रिटर्न एग्जाम ही नहीं होता। सबसे बड़ा टफ क्या होता है, रिटर्न एग्जाम वो ही नहीं होता। इंडस्ट्री बोर्ड लगानी है, नौकरी मिल जाती है। आपके पास सिर्फ सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इतनी बड़ी चीज है कि पढ़ाई के अंदर अगर 0 नंबर भी आ रहे हैं तब भी गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी ले सकता है। उसके लिए हम तैयारी नहीं है। कितनी मेहनत लगी होगी, कितना पैसा लगा होगा जब हमने यहाँ पे इस एनसीसी को स्टार्ट किया होगा, नहीं तो आज तक तो और भी कर सकता था। सेकंड, इसमें आपके यहाँ कंप्यूटर शिक्षा है। मैं देखता हूँ आप लोग जब स्कूल ढूंढते हो तब कंप्यूटर शिक्षा ढूंढ रहे होते हो, लेकिन जब स्कूल में भेज देते हो उसके बाद भूल जाते हो कि कंप्यूटर की पढ़ाई भी हो रही है कि नहीं हो रही। आरएससीआईटी का सेंटर अपने पास है, यही से हम आरसीआईटी का सर्टिफिकेट जो हर सरकारी नौकरी में कंपलसरी है, कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरेंगे आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। और वो सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल में रहते हुए बच्चों को करवा सकते हैं। जो मार्केट में 3000 लगता है, यहाँ पे 1200 में ही सर्टिफिकेट कोर्स हो जाता है पूरा। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। इसी क्रम में बात करूं खेलों की, इस साल 4th ग्रेड की और 2nd ग्रेड टीचरों की नौकरी निकली है। यहां से 10 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 10 के 10 सेलेक्ट हुए। और कारण क्या था, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है उनके पास। यानी कि कोई पढ़ने वाला बच्चा ही 2 नंबरों से रहता है, और पढ़ने वाले बच्चे को हम खिलाते नहीं है। जबकि 2 नंबरों से हमेशा पढ़ने वाला रहता है। इसलिए मुझे लगता है कम से कम एक सर्टिफिकेट हर विद्यार्थी के पास होना चाहिए, जिससे कि जैसे कि हमने अपने पेरेंट्स को या आपने भी अपने पेरेंट्स को ये कहानी सुनाई होगी कि 2 नंबर कम रह गए, नहीं मैं भी सरकारी नौकरी में होता। तो मैं कह रहा हूं 2 नंबर कम नहीं रहे, आपने खेल नहीं खेला, नहीं तो आप सरकारी नौकरी में होते। क्योंकि 2 नंबर नहीं मिलते, 2% मिलता है। और ये आपकी स्कूल में हर साल, आपको मैं बताऊं, मैं खुद अभी इंडिया का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं, राजस्थान का जनरल सेक्रेटरी हूं, और यहां से हर साल 40-50 खिलाड़ी नेशनल के लिए निकालता हूं। लेकिन बच्चे तो मेरे पास 800, तो 40 ही क्यों निकलते हैं? क्योंकि आप लोग वो 200 रुपए या 400 रुपए बचाने के चक्कर से सरकारी कॉम्पिटिशन में नहीं भेजते। स्कूल गेम्स होते हैं, जब उनकी रसीद कटती है 8-10 हजार रुपए रसीद पहले हमें कटवानी पड़ती है। और ये इतनी सारा मैट सुविधा दे रखी है, इसका फायदा लीजिए। आपके बच्चों को पढ़ाई आप करवा ही रहे हैं, आपके बच्चों को आप खिलाइए भी, कंप्यूटर भी सिखाइए। ये पूछिए कि बेटा तुम्हें कंप्यूटर सिखाते हैं क्या? ऐसे ही आपके यहाँ एक लीड माइंड का गेम होता है।
मीट माइंड के बारे में बताऊं, 20 बच्चे ऐसे हैं जो आंखों पे पट्टी बांधकर आपको कलर बता सकते हैं। स्कूल में ट्रेनिंग हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लिया किसी एक का भी। आंखों में पट्टी बांध लेते हैं और कलर बता देते हैं, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर। हमारे जो महात्माओं ने बताया ना थर्ड आई, ये रियल में थर्ड आई होती है। आप दोनों आंखों में पट्टी बांध लीजिए, बच्चे के सामने कलर ले लीजिए, बता देगा। यहाँ तक कि पढ़ने लगे, अब तो किताब पढ़ने लगे बच्चे आंखों में पट्टी बांध कर। अब ऐसी कला अपने स्कूल में चल रही है। क्या आपका पोता कर रहा है? क्या नहीं कर रहा तो आप पूछ रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि पैसा लग नहीं रहा, सिर्फ आपको बोलना है कि मेरे बच्चे को सिखाओ। ऐसे अबेकस है जिसमें एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन ये सिखाया जाता है। तो वो भी आपके अबेकस में गणित का जिसको डर होता है वो बच्चा गणित के फॉर्मूले ऐसे बताता है बड़े क्यों। अभी 100 से ज्यादा बच्चे हैं, फंक्शन में भी हम करके दिखाते हैं। आप उनको बोलिए 2 + 5 + 7 + 27 + 9, जितना तेज मैंने बोला उतना तेज आप बोलिएगा, वो आंसर बता देगा। आपको तो याद भी नहीं होगा कि मैंने 4 अक्षर कौन से बोले थे, वो आंसर बता देगा जोड़कर। और ऐसा एक नहीं है अपने पास, 2 नहीं है, 100 से भी ज्यादा बच्चे हैं जो ऐसे आंसर बता देते हैं 25 + 27 + 29 + 28। बताइए आंसर क्या होगा? तुरंत आंसर बताते हैं। लेकिन वो भी सिर्फ 100 ही है और बच्चे नहीं सीख रहे। तो मैं चाहूंगा ये चीजें हमारे स्कूल में है, आप सबके और आपके बच्चों के लिए ही है, तो ये पढ़ाई के साथ साथ ये जरूर देखें। बाकी रही बात पढ़ाई की, तो मैं आपको बताऊं, आपको पता है आज तक आपकी स्कूल का रिकॉर्ड है 10वीं बोर्ड में आज तक कोई फेल नहीं हुआ, 10वीं बोर्ड में आज तक कोई थर्ड डिवीजन नहीं आया, 10वीं बोर्ड में कोई आज तक हाई ग्रेस नहीं हुआ। यानी रिकॉर्ड है। कोई किसी स्कूल के पास 98 हो सकती है, 99 हो सकती है, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं है, वो सिर्फ अपने पास है। और इसका कारण है कि कमजोर बच्चों पे हम ध्यान देते हैं, पढ़ाई अच्छे से करवाते हैं। और आप लोग स्कूल आए जब जरूर देखें कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कैसे नहीं पढ़ रहा, और जो पैसा हम दे रहे हैं, जिस चीज के लिए दे रहे हैं, क्योंकि आप इतनी दूर बच्चों को भेज रहे हो तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे होंगे, तो वो चीजें मेरे बच्चे को मिल रही है कि नहीं मिल रही है वो देखेंगे। तो आज जैसे आधे बच्चे आए आधे नहीं आए, तो आपको मैं बता दूं एग्जाम के जस्ट बाद 3 दिन स्पोर्ट डे होगा, सभी बच्चों को भेजना जो सेलेक्ट होके उनमें फर्स्ट प्राइज जो आता है उसको 11,000 रुपए इनाम मिलता है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी फर्स्ट में जो फर्स्ट प्राइज आता है उसको 5100 रुपए मिलते हैं। बोर्ड के बच्चों को तो सभी देते हैं, छोटे बच्चों को कोई नहीं देता। हम ये चाहते हैं नींव छोटों से बनाओ, बड़ी क्लासों में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो नर्सरी क्लास वाला बच्चा भी 5100 रुपए, 2100 और 2100 रुपए जीत सकता है। तो उसको आप पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें। और इस साल एक ओलंपियाड एग्जाम हुआ है, जो आपकी स्कूल एकमात्र स्कूल है जिसके पास खुद का एग्जाम सेंटर भी है। और बड़े गर्व की बात है कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड में 5 गोल्ड मेडल, इंग्लिश में 5 गोल्ड मेडल, यानी इंडिया की जो टॉप स्कूल है, अंबानी स्कूल जहां 3 लाख 4 लाख फीस है, उन स्कूलों के बराबर अपने बच्चे बैठते हैं, उस कॉम्पिटिशन को देखते हैं और वहां पे इंडिया में रैंक निकाल के लाते हैं पढ़ाई में। खेलने की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ाई में। और इंडिया का बेस्ट टीचर का अवार्ड आपके सामने इंग्लिश के सर खड़े हैं, इनको सर्टिफिकेट अलॉट हुआ है और इनको अवार्ड मिला है कि आप इंग्लिश में इंडिया के टॉप टीचर में आते हो। ये कितने गर्व की बात है। और 2 बच्चों का इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुआ है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, यानी भारत के नहीं विश्व की सभी जो स्कूल है, बड़ी स्कूलें हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बराबर हमारे बच्चे जा रहे हैं, कि उनसे आगे भी जा रहे हैं। 15 गोल्ड मेडल आना, वो भी एजुकेशन में, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुख का विषय फिर से एक और है कि सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। सोचिए अगर 800 ने किया होता कितने गोल्ड होते और इंडिया में हमारे स्कूल का क्या नाम होता। तो ओलंपियाड एग्जाम में जरूर दिलवाएं, मात्र 100 रुपीज लगते हैं, जिसमें मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, मार्कशीट मिलती है। और जो आप बच्चे देख रहे हैं ये स्काउट के हैं, कुछ बच्चे एनसीसी के हैं, कुछ आपकी सेवा में उधर खड़े हैं। तो ये बच्चे हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उसका बेनिफिट लेंगे। और चाय और पानी शायद मुझे अगर कुछ कमी नहीं है तो सर प्लीज जल्दी से भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं दोनों हाथों से आपको नमन। आप यहाँ पहुंचे, इस स्कूल की गरिमा बढ़ाई, एक छोटी सी स्कूल जिसको इतना बड़ा बनाया। इतने खेतों के अंदर जब मैंने स्कूल शुरू की थी, मेरे परिवार के भी शायद लोगों ने विश्वास नहीं किया था कि स्कूल चल जाएगी। मेरे परिवार से ज्यादा आप लोगों ने विश्वास किया
जिसके कारण मैं आज इन खेतों में इतने अंदर आकर एक स्कूल को सक्सेस कर पा रहा हूँ। आप लोगों को मेरा भावपूर्ण नमन प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।